तो दोस्तों बात करने वाले हैं हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। देखिए आजकल शेयर के अंदर क्या चल रहा है, पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक कुछ रुकता हुआ सा दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे लोग यही सोचकर चल रहे थे कि क्या करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले अभी आपने अगर एफआईएस का डेटा देखा होगा तो आपको पता होगा कि एफआईएस लगातार पिछले कई महीनों से बिकवाली के मूड में ही दिखाई दी है। तो अगर एफआईएस यहाँ पे लौटते हैं, एफआईएस यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिखाई देते हैं, तो इस स्टॉक के अंदर बेहिचक आप माल उठा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर एफआईएस यहाँ पे खरीदारी करेंगे तो खाली वो एक कंपनी के अंदर नहीं, टोटल मार्केट के अंदर खरीदारी काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे, जिससे कहीं ना कहीं बाजार का ट्रेंड हम लोग को यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरा, अगर यही मानकर चलें कि एफआईएस खरीदारी नहीं बिगड़ते हैं और अगर डीआईएस यहाँ पे खरीदारी करते रहते हैं जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है, और निफ्टी 50 के अंदर कुछ अच्छे लेवल भी हमें देखने को मिले हैं। अभी अगर बाजार के ट्रेंड की बात करते हैं तो काफ़ी सारे एनालिस्ट यही मानकर चल रहे थे कि अगर निफ्टी 50 16,750 से ऊपर निकल जाता है तो फिर कहीं ना कहीं और भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए बाजार का एक सपोर्ट होता है, रेसिस्टेंस होता है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अभी हाल फिलहाल में बाजार उन्हीं लेवल के आसपास पहुंच चुका है। तो अगर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो वापस से काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर खरीदारी लौटती हुई दिखाई देगी। इस कंपनी के ऊपर हम क्यों फोकस करके चल रहे हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर का ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। अभी अगर पिछले 6 महीने की बात करते हैं तो शेयर के अंदर बहुत तेज़ी के साथ में गिरावट देखने को मिली थी। ये स्टॉक 630 रुपये से भी ऊपर के लेवल दिखाता हुआ नजर आया था। तो दोस्तों एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के अंदर बन रही है, क्योंकि शार्पनर जो कंपनी के अंदर इससे पहले हमें देखने को मिली थी, एक तरफा चाल हुई थी। तो एक तरफा प्रॉफिट बुकिंग भी हमें यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। कंपनी शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म की तैयारी यहाँ पे करके चलनी है। नज़रिया कम से कम 1 साल का बनाकर रखें। और दूसरी बात कि शेयर्स की संख्या कम से कम रखनी है। अगर किसी कारण से गिरावट हो जाती है तो तैयारी ओवरऑल हमें नीचे की ही करके चलनी है, वापस से क्वांटिटी ऐड करनी है। अब देखिए मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, 52,112 करोड़ की ये कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4% के आसपास देखने को मिल रही है। बराबर ये कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करा रही है। 636 रुपये तक के लेवल शेयर के अंदर ऊपर की तरफ दिखाई दिए थे। 410 रुपये के आसपास इस समय शेयर प्राइस चल रहा है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। साथ ही में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अगर टेक्निकल सेटअप की बात करते हैं तो स्टॉक इस समय अपना 50 डेज़ के डीमे और साथ ही में 200 डेज़ के डीमे से नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद यही करेंगे कि 470 रुपये से अगर ये स्टॉक किसी कारण से ऊपर निकल जाता है तो फिर और भी ऊपर के लेवल आपको शेयर के अंदर दिखने को मिल सकते हैं। अब देखिए काफ़ी सारे लोग यही सोच रहे थे कि होल्ड करें तो कितना। देखिए नज़रिया कम से कम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 साल का बनाकर इस कंपनी के अंदर चलना पड़ेगा। तो अगर आप जून 2023 तक कुछ लेवल हैं जो कि इस कंपनी के शेयर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब ये लेवल देखने को मिलेंगे या फिर इनसे और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं या फिर इनसे नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो फोरकास्ट यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाई रेंज की बात करते हैं, ये स्टॉक 126% की तेज़ी के साथ में दिखाई दे सकता है। 929 रुपये तक के लेवल शेयर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मीडियम रेंज की बात करें तो 585 रुपये तक हमें शेयर ये दिखाई दे सकता है। और अगर लो रेंज की बात करते हैं तो किसी कारण से गिरावट होती है तो स्टॉक 370 के आसपास तक जा सकता है। तो तैयारी ओवरऑल नीचे की करके चलनी है। बाकी देखा जाए तो पॉसिबिलिटी इस कंपनी के अंदर हाई दिखाई दे रही है। अब देखिए शेयर में तेज़ी के पीछे एक बड़ा कारण भी होना चाहिए। मतलब अगर कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, दुगना हो सकता है या फिर इससे और ऊपर जा सकता है, तो उसके पीछे ठोस वजह भी होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2020 से लेकर जो अब तक की इस कंपनी के अंदर स्थिति देखने को मिल रही है, लगातार कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रॉफिट के अंदर भी 2021 के बाद से तेज़ी देखने को मिली है। इस बार जो इस कंपनी के नतीजे डिक्लेयर हुए थे, बहुत ही शानदार नतीजे इस कंपनी के निकल कर आए। बेहतरीन प्रदर्शन ये कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर कंपनी के अंदर और भी ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से शेयर प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो दोस्तों प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 34.64% के आसपास देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो 10.5% के आसपास हैं। डीआईएस की बात करें तो 8% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। एफआईएस 28% की होल्डिंग यहाँ पे रखते हैं। और अगर रिटेल निवेशकों की बात करते हैं तो 17% की होल्डिंग यहाँ पे है। देखिए ये तो हाल हुआ प्रेजेंट क्वार्टर का। अब अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो दोस्तों पिछले वाले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स 12% के आसपास थे और अभी 10% के आसपास है, बिकवाली देखने को मिली है। एफआईएस 25.99% के आसपास थे, अभी 28% के आसपास है। तो दोस्तों जहां पर एफआईएस एक तरफा बिकवाली के मूड में दिखाई दी हैं तो इस कंपनी के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मजबूत संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही में दोस्तों कहना चाहूँगा कि इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार इस चैनल पर पब्लिश होती रहती है। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके भी सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।